चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन के, जो कि बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि हमें जो है इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई सिक्स का, और लिमिट है 0 टू पाई बाई सिक्स। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 1/√x प्लस 1 और √x+2 dx, ओके। इस पर लिमिट नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है 0 टू पाई बाई 2 e⁻x sin x dx, ठीक है। एंड चौथा क्वेश्चन है 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी, ओके। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम लोग जो है एक एक करके इन क्वेश्चंस को समझते हैं, ठीक है। तो आंसर नंबर 1 देखिए, तो जैसे कि आपका जो पहला क्वेश्चन था 0 टू पाई बाई सिक्स सेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये तो आप लोग जानते हैं कि भाई देखो सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो एंगल है वो x माइनस पाई बाई सिक्स है, ठीक है। तो ये x माइनस पाई बाई सिक्स जो एंगल है वो बिल्कुल x की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली जो है सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है 10x वो लगा देंगे, ओके। तो आप यहाँ पर सीधे सीधे 10 और जो भी एंगल है वो लिख देंगे, ठीक है। लिमिट 0 टू पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो ये आप क्या करेंगे कि अब देखो जैसे कि x की जगह आपने पाई बाई सिक्स रखा, ठीक है, और फिर 0 रखा। अब 10 के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। 10 0 0 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये आंसर 1/√3 आ जाएगा। इसको मैंने सॉल्व कर दिया था जिससे कि मैं आसानी से आपको समझा सकूं और आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 था कि 1/√x √x+1 और √x+2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। तो अब हम लोग देखो इसमें बेसिकली हिंट क्या है एक्चुअली जो है, अगर आप इसमें √x को टी लेट कर लें, √x को अगर आप टी लेट कर लेते हैं तो फिर आपका काम मतलब ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो पहला काम यही करेंगे कि √x को हम टी लेट करेंगे, ओके। तो हमने √x को टी लेट कर लिया, और √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x dx इक्वल टू dt। तो dx यहाँ से 2√x dx dt लिख लिया, ओके। आफ्टर दैट dx की यहाँ पर वैल्यू लगा दी है, और ये √x ऐसे ही रखा, ये √x कैंसिल आउट करने के लिए, चाहे आप लोग यहाँ पर t लिख सकते हैं, कैसे भी करके ये आपको √x मतलब कि कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा कि भाई 2 1/t+1 t+2, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन पहले बनाई, आफ्टर दैट हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन बनाई 1/t+1 t+2, दोनों लीनियर फैक्टर हैं, इस वजह से हमने a/t+1 एंड b/t+2 लगाया, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे और यहाँ से जो डिनोमिनेटर है वो हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर a t+2 प्लस b t+1 आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करते हैं कि जो t के कोफिशेंट हैं वो हमने कॉमन ले मतलब t कॉमन ले लिया, और कांस्टेंट वो अलग लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर जैसे 2a प्लस बी है। फिर क्या किया कि a प्लस बी, अब t का कोफिशेंट इधर कोई है नहीं तो a प्लस बी आ जाएगा 0, और 2a प्लस बी ये 1 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट 1 है, ठीक है। आफ्टर दैट हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। ये सॉल्व करना आना चाहिए, तो a की वैल्यू निकाल ली और b की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ से b की वैल्यू -1 मिली और a की वैल्यू 1 मिली। ये b और a की वैल्यू हम लोग यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। a की जगह 1 एंड b की जगह -1, ओके, ठीक है। तो अब इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया इसको, तो यहाँ पर जो है ये a की वैल्यू आ गई 1 और b की वैल्यू -1/t+2। देखो एक्चुअली होता क्या है कि ये आप दिख रहा है कि ये जो a की वैल्यू थी 1 और b की वैल्यू थी -1, तो हम लोग यहाँ वैल्यू लगाएंगे और बिल्कुल इसको ऐसे लिख लेंगे, 2 यहीं रहेगा, और ये इंटीग्रेशन साइन के अंदर ये पहले a वाला लिखेंगे मतलब, और फिर b वाला, तो ये हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है, dt। आफ्टर दैट जो है इनके हम इंटीग्रेशन कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, ओके, ठीक है। तो ये वैल्यू लगा दी, फिर जैसे कि 1/t+1 क्या होगा, ये लॉग आ जाएगा, और ये लॉग t+2। आफ्टर दैट जो है फार्मूला log m माइनस log n, log m/n प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। t की वैल्यू √x लगा देंगे तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है और खुद से तुम लोग कर सकते हो,
बस यहाँ पर यही हिंट रहेगा कि रूट एक्स को टी लेट करना और पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करनी आनी चाहिए। अगर ये नहीं आ रही है तो फिर नहीं होगा क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि ई की पावर एक्स साइन एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इसको आई बराबर लेट कर लेते हैं, ये आई बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने जैसे आई लेट, आप जानते हैं भाई आई लेट क्या होता है, और नहीं जानते हैं तो आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में जाइए और वो चैप्टर रिवाइज करिए। ठीक है, तो आईलेट का कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। तो आईलेट होता क्या है कि पहले इन्वर्स, फिर लॉग, फिर अलजेब्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल, इसको इसी ऑर्डर में मानते हैं, मतलब कि जो पहले आता है उसको फर्स्ट मानते हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब कि फंक्शन जो पहले आ रहा है, तो इस वजह से साइन एक्स को फर्स्ट माना और ई की पावर एक्स को सेकेंड। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकेंड का इंटीग्रेशन सेम एज रहेगा, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये ऐसे ही लिख लेंगे, ई की पावर एक्स को पहले लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस। अब इसमें अगेन फार्मूला लगाया जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन कॉस एक्स ऐसे ही, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन साइन के अंदर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स एंड सेकेंड का इंटीग्रेशन। ओके, ये आता है, ये फार्मूला भी याद होना चाहिए आपको अच्छे से। ठीक, आफ्टर दैट ये ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो फंक्शन आया ये अगेन आई आ गया। ठीक है, ये जो हमने आई इसको लेट करके चले थे, ये यहाँ पर मिल गया आपको। ठीक है, ये आई जो अब यहाँ से हम लोगों ने ई की पावर एक्स को कॉमन निकाल लिया, ये आई इधर आ जाएगा तो ये 2i बन जाएगा। ठीक है, तो 2i इक्वल टू दिस एंड आई इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन टू प्लस सी अपॉन टू, मतलब 2 दोनों के अपॉन में आ जाएगा। अब c/2 तो एक कांस्टेंट है ही, तो उसको c डैश लिख दो या फिर कुछ भी लिख दो। ठीक है, तो इसको हमने c डैश लिख दिया, तो आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आपको आइलेट का जो मतलब कि फार्मूला है फर्स्ट इंटू सेकेंड का जो फार्मूला है वो याद होना चाहिए कि भाई फर्स्ट किसे मानते हैं, सेकेंड किसे। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही होता है, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और dx प्लस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आप याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो इसे याद कर लें। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है वो और डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1/cos x - a cos x - b। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखो बेसिकली क्या होता है कि इस क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक है कि साइन a माइनस बी से, जैसे यहाँ कॉस है दोनों, ठीक है, तो साइन a माइनस बी से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ऐसा एक्चुअली क्यों करते हैं, देखो इस वजह से करते हैं कि जैसे यहाँ साइन a माइनस बी लिखा है, ठीक है, तो a माइनस बी को जैसे यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं x माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है, इनके टर्म्स में हमने a माइनस बी को लिखा। अब कैसे लिखेंगे, देखो हमने पहले लिखा एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अगर आप ये ब्रैकेट खोलेंगे, जैसे एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा और ए माइनस बी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वही चीज़ आ जाएगी। तो लेकिन इसको लिखने की टेक्निक यही है कि इनके टर्म्स में हमने लिख लिया एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के टर्म्स में, मतलब इसको ऐसे लिखा एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस। अब देखो ये पूरा जो एक्स माइनस बी को तुम ए मान लो और एक्स माइनस इसको मान लो, कुछ भी मान लो, बी मान लो, तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला है, ना कि यहाँ पर जो ए और बी लिखे हैं उसको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो साइन ऐसे समझ लो, साइन सी माइनस डी का या फिर साइन एक्स माइनस बाई का या फिर साइन ए माइनस बी का फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इसे लिख दिया। इसके बाद हमने इसको अलग अलग किया, मतलब इस वाले के अपॉन में ये आ गया तो कॉस एक्स माइनस एक कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस मतलब टेन बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि इस वाले के अपॉन में ये पूरा डिनोमिनेटर आएगा माइनस इसके अपॉन में ये पूरा डिनोमिनेटर आ जाएगा, तो साइन कॉस एक्स माइन क्या कटेगा इसमें से,
कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन एक्स माइनस ए बन जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे आप लोग कि ये तो ऐसे ही रहेगा, ये टेन एक्स माइनस बी और माइनस टेन एक्स माइनस ए आ गया। ठीक है, अब जैसे कि टेन होता है क्या, लॉग, ये होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स माइनस बी माइनस लॉग सेक एक्स माइनस ए, मतलब टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग सेक एक्स होता है। फिर क्या, इसको ऐसे लिखेंगे लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम अपॉन एन प्लस कॉन्स्टेंट, तो वन अपॉन साइन ए माइनस बी, और सेक को अगर तुम वन अपॉन कॉस लिखोगे तो फिर ये कॉस एक्स माइनस ए ऊपर पहुंच जाएगा अपॉन कॉस एक्स माइनस बी प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये फाइनली आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया वन अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये मैंने चारों क्वेश्चन डिस्कस किए हैं यहाँ पर, और जो है अभी भी अगर आपको कोई स्टेप समझ नहीं आया तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ओके।